अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। इससे पहले हमने 9th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट किया है। अब हम उसके न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं। सो हम फर्स्ट न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। अ ट्रेन मूव्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि गाड़ी है जो कि जिसकी जो वेलोसिटी है वो 36 किलोमीटर पर आवर है। मींस के 36 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से गाड़ी जो है वो मूव कर रही है। एंड देन फिर डिफाइन करता है कि टाइम जो है उसका वो क्या है, 10 सेकेंड है। अब वो कहता है कि टाइम 10 सेकेंड है तो ये बताएं कि अब ये गाड़ी इतनी वेलोसिटी के साथ, इतनी स्पीड के साथ जो मूव कर रही है, अब उसका जो ट्रैवल किया हुआ डिस्टेंस है वो क्या होगा। हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता है कि वेलोसिटी जो है वो मीटर पर सेकंड में आएगी। हमने क्या किया है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। हमें पता है 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर। 1 किलोमीटर क्या होता है 1000 मीटर। और 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। इसका मतलब है कि 1 आवर के अंदर 3600 सेकंड्स होंगे। 3600 सेकंड्स होंगे। अब अगर हम यहां से देखें, हमारे पास किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर, अब देखें किलोमीटर का तो हमें पता है कि 1000 मीटर होंगे, तो 36 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर। अब ये जो पर आवर है ये हमारे पास डिवीजन में आ रहा है। जब ये हमारे पास डिवीजन के अंदर आ रहा है तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास यहाँ जो सेकंड होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। वो भी क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। यहाँ से हम देखें, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, दूसरे से दूसरा, 36 से 36, बच क्या गया है 10। हमारे पास क्या आंसर आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड। यानी अगर हम 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करें तो हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड की वैल्यू आती है। अब हमें डिस्टेंस चाहिए, जबकि हमें पता है कि v = d/t होता है। v = d/t होता है। v = d/t। अब हमें d चाहिए तो t इस तरफ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। d = v × t। d = v × t। अब v है 10 मीटर पर सेकेंड और t भी कितना है 10 है। अब यहाँ पे इसका जो यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड है, जबकि जो टाइम का है वो सेकेंड है। सेकेंड पर सेकेंड से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा, जस्ट मीटर। 10 × 10 100 मीटर। यानी गाड़ी जब 36 किलोमीटर पर आवर की रेशो से मूव कर रही होगी तो 10 सेकेंड में वो टोटल 100 मीटर का डिस्टेंस तय कर सकती है। सेकेंड न्यूमेरिकल है अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रेन जो है वो रेस्ट से स्टार्ट होती है। इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 सेकेंड विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड। अब वो ये कहता है कि हमारे पास एक गाड़ी है जो कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव कर रही है और उसने 100 सेकेंड में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया है। अब आप ये बताएं कि 100 सेकेंड के बाद उसका जो मतलब कि उसकी जो उस वक्त वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, या सॉरी उसकी जो स्पीड होगी वो कितनी होगी। अब एक चीज माइंड में रख लें, गाड़ी उसने सबसे पहले डिफाइन किया कि अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट से स्टार्ट हो रही है और हमने अब तक ये पढ़ा है कि जब भी गाड़ी रेस्ट से स्टार्ट होगी उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि गाड़ी रुकी हुई हालत में से स्टार्ट हो रही है और रुकी हालत पे कोई डिस्टेंस नहीं होता। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल स्पीड क्या है, 0 है। हमारे पास इनिशियल स्पीड क्या है, 0 है। अब वो कहते हैं 100 सेकेंड के बाद जो फाइनल स्पीड होगी आप उसे कैलकुलेट करें। अब हमें पता है कि हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है।
पहली क्या है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। सेकेंड क्या है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड क्या है, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब देखें आप तीनों को मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, सॉरी एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। सो अब यहाँ पे अब अगर आप देखें हमने कैलकुलेट करनी है वी एफ और वो आ रही है जस्ट टू इक्वेशंस के अंदर, या तो फर्स्ट के अंदर या फिर लास्ट वाली थर्ड के अंदर। हम दोनों को देख लें, अब उसमें एक चीज कॉमन आती है और वो चीज कॉमन क्या है, वो एक चीज कॉमन है ए। तो एक चीज क्या है कॉमन, ए। मतलब ये कि हमारे पास अगर हम इस इक्वेशन में भी पुटिंग करें तो हमारे पास ए की वैल्यू नहीं है, यहां से भी पुटिंग करें तो ए की वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहले हमें ए की वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा, देन हमें इन इक्वेशंस के अंदर अपनी वैल्यू पुट करके टोटल जो फाइनल वेलोसिटी होगी उसे और फाइनल स्पीड होगी उसे कैलकुलेट करना होगा। सो इसे कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या यूज किया, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s is equal to vit plus half at square। हमने कहा इनिशियल क्या है, जीरो है, सो जीरो मल्टीप्लाई बाय समथिंग ऑलवेज जीरो। सो हमारे पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। 1/2 at square, सो 2 को इस तरफ ले आते हैं, सो ये हो जाएगा 2s। अब वैल्यूज पुट करें, एक हमें नहीं पता क्या है, t की वैल्यू 100 है, 100 का स्क्वायर 2 इस तरफ आएगा और s हमारे पास किलोमीटर में था वो 1000 हो गया। सो 2 into 1000 2000 a into 100 का स्क्वायर, a into 100 का स्क्वायर। सो हमें a चाहिए तो a के साथ जो भी है वो इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो इक्वल के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब 2000 डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर, सो 2000 डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर को ओपन करेंगे क्योंकि 2 जीरो है, सो जब भी 2 जीरो का स्क्वायर लिया जाता है तो 4 जीरो में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो 1 into 4 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 1 जीरो बच जाएगी, सो 2 डिवाइड बाय 10, 2 डिवाइड बाय 10। सो a is equal to 0.2, a is equal to 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमारे पास a की वैल्यू आ गई है, हमारे पास क्या आ गई है, a की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हमने कैलकुलेट करना है फाइनल वेलोसिटी को। अब आप थर्ड में पुट करें या फर्स्ट में, सो बेस्ट ये है कि आप फर्स्ट में पुट कर दें, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर्स हैं तो स्क्वायर्स को फिर स्क्वायर रूट से कैंसिल करना पड़ेगा, वो एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो बेहतर है कि आप शॉर्टकट यूज करें। सो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, वी आई हमें पता है जीरो है, सो ये कैंसिल हो जाएगी, तो जस्ट बच जाएगा a इंटू टी। सो वी एफ ए हमने भी कैलकुलेट किया 0.2, सो 0.2 टी हमारे पास पहले से मौजूद है 100, सो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 100, सो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे हमारी जो स्पीड है, फाइनल स्पीड है, वो क्या आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। थर्ड न्यूमेरिकल है, अ कार हैज अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक कार है जिसकी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। इट एक्सेलरेट्स एट 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर हाफ मिनट। और कहते हैं कि वो 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ जस्ट हाफ मिनट, एक मिनट में कितना टाइम होता है 60 सेकंड्स, तो हाफ मिनट यानी 30 सेकंड, यानी वो 30 सेकंड्स के लिए 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन पे मूव करती है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। तो इस टाइम में मतलब ये जो 30 सेकंड में उसने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का जो डिस्टेंस तय किया है आपने उसे डिफाइन करना है। एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार की फाइनल वेलोसिटी को भी डिस्कवर करना है। सो इट मींस अगर हमारे पास फाइनल कैलकुलेट करनी है तो ये क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी। ये क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी। सो vi is equal to 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन हमें पता है 0.2 है और टाइम हाफ मिनट है, तो फुल मिनट 60 का होता है तो उसका हाफ क्या हो जाएगा 30 सेकंड। अब हमें vft कैलकुलेट करना है और डिस्टेंस भी कैलकुलेट करना है। सो हमारे पास
3 क्वेश्चन हैं, तो हमें हमेशा ट्राई करनी होती है कि जो इजी, सबसे इजी क्वेश्चन हो हम उसे यूज करें। सो हमारे पास डिस्टेंस की रेशो से सबसे इजी क्वेश्चन क्या है, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस वी आई 10 है और t हमारे पास 30 है, सो 10 इंटू 30 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ a की वैल्यू 0.2 और t का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू 300 प्लस हाफ और 0.2 इंटू 30 का स्क्वायर क्या होता है 900, 300 प्लस हाफ। अब पॉइंट को चेंज कर दें फ्रैक्शन के अंदर, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 900, 0 से 0 कैंसिल, सो ये अब 2 से 2 कैंसिल, सो अब जस्ट बच जाएगा 90। सो 300 प्लस 90 इज इक्वल टू 390 मीटर इज इक्वल टू 390। बी पार्ट क्या है, बी पार्ट है फाइनल वेलोसिटी को कैलकुलेट करना। अब फाइनल वेलोसिटी या फर्स्ट इक्वेशन या थर्ड इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, Vf इज इक्वल टू वी आई प्लस 80, Vf इज इक्वल टू वी आई 10 प्लस a हमारे पास 0.2 और t हमारे पास 30। सो 10 प्लस फ्रैक्शन में चेंज करें तो 2 डिवाइड बाय 10 इंटू 30, 0 से 0 कैंसिल, सो ये हो जाएगा 3 टू द 6, 6 प्लस 10 16 मीटर पर सेकंड, 16 मीटर पर सेकंड। फोर्थ न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। सो फोर्थ न्यूमेरिकल है अ टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। एक टेनिस बॉल है जिसे हिट किया गया है और उसे ऊपर की तरफ ऐसे 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ मूव करवा रहे हैं। इट टेक्स 3 सेकंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। और कहता है कि जब आप इसे 30 सेकंड के साथ मूव करवा रहे हैं तो ये 3 सेकंड लेता है इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, ये 30 सेकंड लेता है इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल। अब वो कहता है कि आप मैक्सिमम हाइट जो है बॉल की आप उसे देखें कि वो कितनी है। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न ग्राउंड, और फिर ग्राउंड तक पहुंचने के लिए वापस कितना टाइम लेगी। मींस यहाँ से जा रही है तो फिर वापस आने में यहाँ पर आने तक कितना टाइम ले रही होगी। सो इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड, टाइम 3 सेकंड, हाइट और फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। हमें ये पता है क्योंकि हमने डिफाइन किया था एक्सेलरेशन के अंदर बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी तो हमेशा वैल्यू नेगेटिव में होगी और नीचे की तरफ आएगी तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव के अंदर होगी। सो यहाँ से हम ए को रिप्लेस करेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अंदर, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल सरफेस पे नहीं है, हम वर्टिकली मूव कर रहे हैं। सो वर्टिकली हमारे पास हमेशा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ही मूव करता है। सो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से हम यहाँ पे ए की जगह पुट करेंगे जी और एस की जगह पुट करेंगे एच। सो 2gh vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अब क्योंकि बॉडी यहाँ पे जाके मैक्सिमम हाइट पे जाके स्टॉप करती है, सो स्टॉप की फॉर्म में क्या होगा कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो 2 और g की वैल्यू -10 और h हमें कैलकुलेट करना है माइनस, क्योंकि 0 हो चुका है, एंड 30 का स्क्वायर, -30 का स्क्वायर। सो -20h इज इक्वल टू -900। सो यहाँ से हम क्या करेंगे कि h को इधर ही रहने देंगे, -20 उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। सो माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, सो 45 मीटर। सो क्या हो जाएगा 45 मीटर। Vf इज इक्वल टू वी आई प्लस 80। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब हमें यहाँ पे टाइम को कैलकुलेट करना है। सो हमारे पास ये इक्वेशन सबसे बेस्ट है, Vf इज इक्वल टू वी आई प्लस 80। Vf हमारे पास 0 हो चुका है, सो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। सो हमारे पास Vf प्लस 80 और a की जगह हम पुट करेंगे g को, और क्योंकि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं मींस की अपोजिट डायरेक्शन है तो -g होगा यहाँ पे। सो vi इज इक्वल टू -gt। सो vi -30 और g -10 into t। सो हमें t की वैल्यू चाहिए तो इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो 30 डिवाइड बाय 10। सो 0 0 से कैंसिल तो आंसर क्या आ जाएगा 3। सो हमारे पास टोटल टाइम क्या होगा
जाने का टाइम भी 3 सेकंड है, वापस आने का भी 3 सेकंड है। सो 3 + 3 = 6। अगर आपने ऐसे नहीं लिखना तो फिर आप ये भी कह सकते हैं द बॉडी मूव्स द बॉडी मूव्स इन बोथ टर्म्स इक्वल डिस्टेंस। सो अगर बॉडी टोटल मतलब के दोनों टर्म पे इक्वली डिस्टेंस तय कर रही है तो आप जस्ट लिख सकते हैं टोटल टाइम इक्वल टू टाइम ऑफ अपवर्ड मोशन प्लस टाइम ऑफ डाउनवर्ड मोशन। सो उसका भी 3 सेकंड है, इसका भी 3 सेकंड है, तो 3 + 3 6 सेकंड। क्योंकि बॉडी अगर ऊपर जाने में 3 सेकंड ले रही है इक्वल डिस्टेंस पे, तो उसी इक्वल डिस्टेंस से नीचे आने में भी 3 सेकंड ही ले रही होगी। सो इस वजह से हम ये कहते हैं कि यहाँ पे हम जस्ट एक नोट भी लिख सकते हैं कि जस्ट के अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन की जो टाइम है वो 3 है। सो डायरेक्ट हम आंसर लिख सकते हैं 3 + 3 6 सेकंड्स। अब हम फिफ्थ न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। अ कार मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड फॉर 5 सेकंड। अब ये कहता है कि एक कार है ना जो वो 40 मीटर पर सेकंड की यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ 5 सेकंड के लिए चलती है, यानी इसकी जो वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकंड वो जस्ट 5 सेकंड के लिए चलेगी। इट कम्स टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकंड। फिर वो कहता है अगले 10 सेकंड के बाद वो रेस्ट में आ जाएगी, रेस्ट में आएगी। सो इट मींस कि हमारे पास गाड़ी रुक जाएगी, और गाड़ी रुक जाएगी तो हमारे पास वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। विद यूनिफॉर्म डिसेलेरेशन फाइंड डिसेलेरेशन टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार। आपने अब डिसेलेरेशन भी कैलकुलेट करना है और टोटल डिस्टेंस जो कार ट्रैवल कर रही है वो भी कैलकुलेट। सो हमें पता है वेलोसिटी क्या होती है, d/t। वेलोसिटी क्या होती है, d/t। सो d = v क्रॉस t, क्योंकि हमें d चाहिए। So v cross t it means 40 × 10 = 400 मीटर। 40 × 10 = 400 मीटर। अब आते हैं बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में क्या है, अब वो कहता है कि गाड़ी जब मूव कर रही है तो फर्स्ट टाइम उसकी जो वेलोसिटी है vi वो है 40 मीटर पर सेकंड, टाइम है 5 सेकंड और सेकंड टाइम है 10 सेकंड। अब ये जो 5 सेकंड वाला टाइम है ये जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए डिफाइन किया है कि वो जस्ट आपको ये डिफाइन करना चाह रहा है कि 40 मीटर सेकंड में यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ वो जस्ट 5 सेकंड के लिए चलती है। सो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। सो हमारा जो टाइम है जिसमें हमने डिसेलेरेशन को कैलकुलेट करना है वो डिसेलेरेशन का टाइम क्या है, 10 सेकंड। वो डिसेलेरेशन का टाइम क्या है, 10 सेकंड। सो हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, a = vf - vi / t। vf - vi / t। सो vf हमारे पास 0 है, क्या होगी, 0 होगी। सो 0 - 40 / 10, 0 से 0 कैंसिल। सो ये आ जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर आपके पास एक्सेलरेशन आ चुका है ना, अब आप डिफाइन कर सकते हैं कि अगर आपके पास फाइनल वेलोसिटी आपके पास 0 कैसे आई है, अगर इसी एक्सेलरेशन डिसेलेरेशन को देखते हुए। सो ये क्या होगा कि vf vi + at 40 + -4 × 10, सो 40 - 40। इट मींस कि डिसेलेरेशन सही है जिसकी वजह से फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है, 0 हो रही है। अगर डिसेलेरेशन सही ना होता तो फिर फाइनल वेलोसिटी भी 0 नहीं हो सकती।